तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों एग्जाम नज़दीक है, सुबह ही पेपर है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो डरने की ज़रूरत नहीं। लीजिए आपके लिए सब कुछ एक ही वीडियो में, सब कुछ एक ही वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 4th वाला हो गया है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 5th वाला यानी कि 5वां पेपर, और ये क्वेश्चन आप पेपर आपका 6ठा पेपर। आप कहोगे 6 पेपर, हाँ भैया ABCDEF इस तरह के पेपर आ रहे हैं, वो 100% गारंटी। यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो समझ लीजिए आपको 70 के 70 नंबर आने वाले हैं। केवल एक ही वीडियो में सब कुछ ऐड है, इसके नोट्स और PDF भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए अब यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए और मेरी जवाबदारी है, आपको अच्छे नंबर आएंगे यार, आप तो चिंता मत करो। और PDF ले लो, अभी तक PDF नहीं लिए तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है, किसके बराबर होती है? 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, कि 365 मीटर, कि 1.5 × 10⁻11 मीटर, कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। एकांक सदिश का परिमाण होता है, एकांक सदिश का परिमाण होता है तो 1 होता है। एक पिंड जो है उसका नियत, एक पिंड का नियत बल लगा, एक पिंड पर नियत बल लगा है तो एक समान होगा। क्या होगा? उसका त्वरण जो होगा ना वो एक समान होगा। एक अश्व शक्ति जो होती है वो बराबर होती है, एक अश्व शक्ति जो होती है 746 वाट के बराबर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का विमीय सूत्र बताइए। गुरुत्वीय नियतांक है, इसका विमीय सूत्र क्या है हमारा? तो यहाँ पर विमीय सूत्र आपका रह जाएगा दा, हो गया। चलिए इसके बाद में श्यानता गुणांक का मात्रक है, श्यानता गुणांक का मात्रक है तो ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। घबराइए मत बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ ना आज के बाद वीडियो देखना ही मत यदि पेपर में नहीं आता तो, पर लेकिन मैं जितनी चीज़ें बताऊँ ना उनको आपको जरूर फोकस करना पड़ेगा। पता चलेगी यार नहीं यार, मैं कह दूँ कि नहीं 50 क्वेश्चन करने, फिर करोगे नहीं हमको तो 20 ही क्वेश्चन चाहिए। PDF में मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, आपके पास समय कम है, 50 रुपये मात्र चार्ज रखा है। कोई 50 रुपये कोई ज़्यादा भारी बात नहीं कहती आपके लिए, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा इसलिए चार्ज ले रहे हैं। तो कोशिश यही है मेरी कि आपको 100% वही चीज़ें दे दूँ कि जो आपके एग्जाम में 100% फंस रही है। आपको एक ही चीज़ बोलनी है, मॉडल पेपर लेना है और मॉडल पेपर हमके नोट्स से चाहिए। PDF लो तुरंत, आप तो 50 रुपये सेंड करो QR कोड पे और ख़त्म करो फाइल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब QR कोड कहाँ मिलेगा? WhatsApp पर आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको QR कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 की घात पहला जो है ना, इसमें तो आपका D ऑप्शन राइट है, दूसरे के अंतर्गत आपका 1 है, तीसरे में आपका B ऑप्शन है, चौथा जो है 746 वाट्स आ जाएगा, पाँचवें का आपका मिलान करना है D से, और छठा जो है इसका जाएगा वही से, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों को। 1 Nm बराबरी पे होता है तो ये 10 की घात जो रहेगी -9 मीटर, ठीक है। चलिए वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण, क्या जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। दो सदिश परस्पर लंबवत हो, दो सदिश क्या हो? परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल डेश होता है तो द्विविमी होता है। कैसा होता है? द्विविमी। कार्य एक राशि है, तो कार्य एक आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कोणीय संवेग का सूत्र, कोणीय संवेग का जो सूत्र है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। कोणीय वेग। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये इंग्लिश मीडियम का मैंने पहले से भर कर रख लिया था ताकि आपको दिक्कत ना आए, ले लेना स्क्रीनशॉट बढ़िया से। मैंने फिर कहूँगा कि अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, नोट से ले लो,
सीधी सी बात है, उसमें से पढ़ो, बाकी ये भी मिल जाएंगे उसमें प्रॉपर ढंग से मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अरे यार कुछ नहीं पढ़ाना तो आराम से 50 से 60 नंबर आ जाए। चलिए यहाँ पर आपको देख लीजिए सही जोड़ी है, ये पहले का आपको मिलान करना, तो ये आपका पहला हो गया है। आवर्तकाल, आवर्तकाल का हो जाएगा सेकेंड। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा आपका तीसरा जो है, इसके अंदर आ जाएगा आपका mgh। घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का चौथे का आपका मिलान करना है, चौथा जो है इसका 1/2। और पांचवा जाएगा मंदन का मात्रक, तो मंदन का मात्रा जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। और छठा जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो गया। यही नंबरिंग नीचे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 4, 2, 1, 6 और 3 हो गया। चलिए इसके बाद में आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर। दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल कितना होता है? दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग। संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? ठीक है, 0 होता है। हो गया। चौथा जो है वो क्या है? किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के साथ कैसे बदलती है? ठीक है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा परम ताप के कैसे होती है? अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है किसके? परम ताप के। ठीक है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्तकाल सेकेंडी दोलन का आवर्तकाल एवं प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है? तो आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। और तो ये आवर्तकाल तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। और उसकी प्रभावकारी लंबाई जो होगी ना वो हो जाएगी लगभग 100 सेंटीमीटर। हो जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका एक वाक्य में उत्तर, बाकी चीज़ें वहाँ से ट्रांसलेट कर लेनी, बड़े थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर जगह ही नहीं है यार कहानी पर। ठीक है, ये कर लोगे आप इतना। सत्य असत्य की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बल एक अदिश राशि है, ये असत्य बल जो है ना सदिश राशि है। श्यान बल की दिशा द्रव प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहने वाला है ये। चौथा जो है रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। पांचवा जो रहेगा वो सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा आपका ट्रू, चौथा आपका फॉल्स हो जाएगा और पांचवा जो आएगा वो ट्रू हो जाएगा। हो गया। विमी विश्लेषण के उपयोग बताइए। कार्य व प्रकृति विकृति का विमी सूत्र एवं मात्रक लिखिए। वृत्ति गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा? शून्य सदिश किसे कहते हैं? ठीक है, शून्य सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश किसे कहते हैं? वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण किसे कहते हैं? आपेक्षित वेग किसे कहते हैं? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? संवेग की परिभाषा लिखिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी को कैच लेते समय अपने हाथों की ओर पीछे क्यों खींचते हैं? यहाँ पर देखिए शक्ति का की परिभाषा एवं मात्रक। वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है। ठीक है, हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में जी और जी में कोई 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पलायन वेग और क्वेश्चन नंबर। चलिए अब अपन है यहाँ पर एक और क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो कि 11/024 वाला है। 3 पेपर आपके हो चुके हैं, चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान है वो ध्रुवों पर जी का जो मान है वो कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, कैसा होता है? तो ध्रुवों पर जो जी का मान है तो अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी क्या है?
V है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो कैसा होता है, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाट जो है ना वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र कितना है, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवर्तकाल। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ से डी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका तीसरे के अंतर्गत डी आ जाएगा और चौथे में आपका हो जाएगा पावर। हो गया भैया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लीजिएगा, यहाँ से डी राइट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें ये डी ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिएगा रिक्त स्थान। प्रतिबल, प्रतिबल का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति बिलियर्ड बॉल की गति कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है, द्विविमीय गति होती है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है भैया। जी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि घर्षण बल संपर्क सतहों के रेडियस से स्वतंत्र होता है क्षेत्रफल। कार्य एक रेडियस राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले के लिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर दूसरा में आ जाएगा आपका, मैं भर देता हूँ इसको पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि यार हमारे साथ जो बच्चे जुड़े ना वो अच्छा स्कोर करें। ठीक है। संवेग, संवेग का आपको यहाँ पर मिलान करना है √2m से। तरंग की चाल का मिलान आपको करना है आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य से। कोणीय त्वरण का मिलान करना है रेडियन सेकेंड इंटू स्क्वायर से। अविरतता का सिद्धांत भी आपको हो जाएगा यहाँ पर। चौथा जो है ये इसका, ये एवी इक्वल कॉन्स्टेंट है। और घूर्णन त्रिज्या का आपका ये मिलान हो जाएगा। और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा ये गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला। ठीक है भैया, थोड़ा सा बड़ा कर दे। ये देखिए पहला जो है यहाँ पर ये 5वां है, मैं डायरेक्टली भर देता हूँ। 5वां, छठा, ये 6 वाला है, ये पहला वाला है, ये 3 वाला है, और ये 2 वाला, और ये 4th वाला है। हो गया। ये देखिएगा त्वरण, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेग परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को तो डायरेक्टली लिख देते हैं वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एसआई मात्रक की बात करें अपन, इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हो गया इसका मीटर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र लिखना है, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। हो गया। यहाँ हुक का नियम की सीमा लिखनी है, तो हुक के नियम की सीमा क्या है कि यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। तो नियम की सीमा क्या है कि यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों पर लागू होता है। यह नियम किस पर लागू होता है, ठोस पदार्थों पर। प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है,
प्रतिबल और दाब में अंतर है, चौथा देखिए बेटा, चौथा जाएगा, ये तीसरा हो गया था ना। ये यहाँ जो मान है पूरे पृष्ठ पर एक समान नहीं होता, लिख देता हूँ मैं ताकि समय बच जाए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो गया आपका ये, और एक वाक्य में पूरा भर दिया बेटा, है ना, पूरा भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन ये पाँचवा तक आप कर लोगे। चलिए आराम से समझते हैं। उष्मा तथा कार्य के विमेय सूत्र समान होते हैं, तो यहाँ पर सत्य है, ये सत्य रहेगा आपका, यहाँ पर भी सत्य रहेगा, ये सत्य, और पूरे ही सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है हमारा, यहाँ पर ये भी ट्रू फॉल्स है, तो ये भी सारे के सारे ट्रू रहने वाले कर दीजिएगा आप। ठीक है भैया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, पूरे क्वेश्चन आंसर इसके आपका नोट्स मिल जाएंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, और 100% दावा करता हूँ मैं आपको, इससे निश्चिंत रहिए। चाहे आपके पास सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, आप तो ठीक है, चार्जेस लगेंगे बट 50 रुपये चार्ज है केवल फिजिक्स के लिए। अजमा लो, इस पेपर में आ जाए तो अगले पेपर में मत देना, अगले पेपर में देकर ले लेना, है ना, और नहीं आए तो मत लेना भले, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए मात्र 100 रुपये जमा कर देना, जिसमें आपका तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पर्सनल रूप से फिजिक्स के लेना चाहते हैं तो 50 रुपये लेकिन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16, ये 17, ये 18 हो गया इतना। 18 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, ये अथवा हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब अगला क्वेश्चन पेपर को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। 100% गारंटी है, इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं है, मूल मात्रक नहीं है, मीटर है, केल्विन है, एम्पियर है, लीटर। देखो मूल मात्रक है सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पर लीटर जो है ना ये व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा दिखने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रक्षेप्य पथ होता है सरल रेखा, वृत्त, कोई भी वक्रपथ की पर्व वाले, तो पर्व वाले आंसर राइट रहने वाला है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के गति का कौन सा नियम को जड़त्व नियम कहा जाएगा? प्रथम नियम। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो संवेग राइट रहने वाला इसका। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, ठीक है। तो ये द्वितीय नियम आपका आधारित किस में रहेगा? न्यूटन का प्रथम की सापेक्षिकता सिद्धांत पर। तो देखो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। बरसोली प्रमेय आधारित है। तो बरसोली प्रमेय जो है ना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब है आपके सही विकल्प। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो पहले में आपका सा है, यानी कि लीटर है। दूसरे में आपका डी ऑप्शन है। तीसरे के अंतर्गत फर्स्ट है। चौथे का आपका जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, मोमेंटम। और केपलर्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है ये? तो और छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है सा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बल का विमीय सूत्र लिखिए। बल जो है उसका विमीय सूत्र क्या जाएगा? mL/t²। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका रेडियस कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विस्थापन। ठीक है, यहां से अपन तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका डी आ जाएगा। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी स्क्रीनशॉट लेने में भी। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा रेडियस होती है, तो वो होती है अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। समदापी प्रक्रम में डेल पी इक्वल टू होता है तो 0 होता है।
ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर है ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ से अपन बात करें सही जोड़ी, सही जोड़ी, तो सही जोड़ी के लिए आपका एग स्ट्रॉम का आपका आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर। कोनी विस्थापन, कोनी विस्थापन का आपका आ जाएगा रेडियन। बल, बल की बात करें तो द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीसरा जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा बल, कोनी सॉरी बल है ना, तो बल का हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बल का जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपको लिखना बेटा बल के लिए द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। ये आपको हो गया तीसरा। और चौथे की हम बात करें तो जड़त्व का लिए आ जाएगा एम के, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा। पांचवा आ जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपके सामने, ये आपके सामने है भैया, ठीक है। ये आपका पांचवा हो गया है। चलिए कर पाओगे। इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा, भर लीजिएगा आप बढ़िया से, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला इसलिए मैंने थोड़ा सा बेटा डाउट है तो मैंने उसको नहीं भरा, ठीक है। वही चीज़ें बताऊंगा जो थोड़े से सटीक है। संवेग का जो सूत्र है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? संवेग इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिखिए, आइंस्टीन का तो समतुल्य द्रव्यमान वाला सूत्र लिखना आपको, तो E इक्वल आपका जाएगा mc², बस इतना सा लिखना आपको। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या मीटर का वर्ग। 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए, तो 1 कैलोरी यानी कि 1 कैलोरी 1 के बराबरी पे 4.18 जूल होगा। सरल आवर्त गति में करते हुए कण के विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कालांतरण कितना होता है? तो देखिए पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, या फिर अपन इसका दूसरे तरीके से कह सकते हैं या करके 180 डिग्री, जैसा लगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया ना, तो पीडीएफ से पढ़ो क्योंकि समय कम है और वहाँ पर ऐसी सटीक चीज़ें मिलने वाली जो 100% श्योर आ रही है। तो वहाँ पर देखिए खुल के कोई नहीं बताता है, मॉडल पेपर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आपके बैठेंगे जरूर, ठीक है। 50 नंबर 60 नंबर नॉर्मल सी बात है, आपने कुछ नहीं पढ़ा उसमें से पढ़ो यार बैठेंगे ये चीज़। हमें तो आगे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री के इनके लिए ले लेना, नहीं तो फिजिक्स तो आपका है ही से अभी लो तुरंत जाओ और तुरंत नंबर पर बेटा। देखिए कॉल बहुत सारा आ रहे हैं, आप सभी का प्रेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहूँगा, आप सभी का सहयोगी तो कर रहे हो, आप सभी का सहयोग है। तो आप है ना कुछ मत करना, डायरेक्टली आप नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा पाते, नंबर पर जाइए कॉल व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर आप सीधी सी बात है QR कोड मांगिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट के बाद तुरंत आपकी PDF लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस पर क्या हो रहा है कि जो गलत लोग हैं वो फालतू के मोबाइल ज़्यादा लगा रहे हैं बेटा, तो इस कारण से थोड़ा सा सही बच्चे अपने तक नहीं पहुँच पाते। तो आप सीधी से तो व्हाट्सएप से थोड़ी रोक पाएंगे, वो व्हाट्सएप पे तो आओ, ठीक है। अभी केंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है, सत्य है पहला। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आपका रहने वाला है सत्य है। पांचवा भी रहेगा आपका सत्य। कर पाओगे इतना? चलिए, ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये पहला और दूसरा मात्र कौन सा तीसरे वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। अब आगे देखिए, यहाँ पर द्विविमीय गति के 3 उदाहरण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। यहाँ पर देखिए आप, तो 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन बल को क्या करना है? परिभाषित करना है। कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है।
संवेग का एसआई मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के सूत्र लिखिए। हुक का नियम लिखना है, पास्कल का नियम। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? रोलन को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान है? क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। स्टोक का नियम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराने के बाद गर्मी क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 उष्मागतिकी का प्रथम नियम। बॉयल का नियम लिखिए। बॉयल के नियम किन किन शर्तों पर लागू होता है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का 8वां। ये 18 आवर्ती गति एवं दोलनी गति को उदाहरण से बताइए। सरल आवर्त गति करते कण के वेग एवं त्वरण को व्यंजक लिखिएगा। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण में समीकरण। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पेपर को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको भी, है ना। रोलक आवर्त काल होता है तो यहाँ पर होता है 2 सेकेंड। कितना जाएगा? 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति होती है, गैस का जो अणु है उनकी गति होगी त्रिविमी गति। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अंश सेल्सियस। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? तो ताप। और सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। दूसरे के लिए आ जाएगा सी। चौथे के लिए -40 डिग्री सेल्सियस। चौथा आपका रहने वाला है ये डिग्री सेल्सियस वाला। यहाँ पर है 5वां आपका हीट, छठे का अंतर्गत माइनस का। अब है रिक्त स्थान। प्रतिबल का विमी सूत्र। प्रतिबल का विमी सूत्र है आपका M L इनवर्स T ऋण 2। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार। परवलयाकार। तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचलित होती है तो यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। बल के आवेग का MKS मात्रक। बल के आवेग का MKS मात्रक होगा न्यूटन × सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। जड़त्वीय फ्रेम हो गया। यहाँ पर आपका देख लीजिएगा रिक्त स्थान है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने ये आपके लिए भर दिया है। अब है सही जोड़ी जो कि इस तरह की रहेगी। पहले का आपका बल इंटू समय आ जाएगा आवेग का। विस्थापन, विस्थापन का जाएगा यहाँ पर गैस समीकरण जो होता है ना, गैस समीकरण PV बराबरी पे nRT। अध्यारोपण का सिद्धांत ये आपका सामने है। ठीक है। चंद्रमा की गति जो है आवर्ती गति होगी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 1 है, 6 है, ये 2 है और ये आपका 4 है। चलिए G और G के संबंध का सूत्र आपको बताना है। किसका है ये? G और G के संबंध का सूत्र है तो यहाँ पर अपन लिख देंगे G इक्वल कैपिटल G M और बट्टे में R स्क्वायर, यानी दूरी का भार। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा
शून्य होती है परम शून्य ताप पर। किस ताप पर? तो परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। कोणीय संवेग का जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। कोणीय संवेग का जड़त्व आघूर्ण में संबंध है, तो कोणीय संवेग इक्वल होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। कोणीय इक्वल हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। कोणीय वेग है ये, वो ऊपर उधर संवेग है ना। कर पाओगे? चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया जल्दी जल्दी में, तो अभी आप इसको यहाँ से देख लो और इसको पूरा ट्रांसलेट कर लेना आंसर को। चलिए, किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है, यह सत्य बात है, बढ़ जाती है। गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, सत्य बात है। बल इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर गैस के दाब का कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये हो जाएगा फॉल्स। ये आपका ट्रू है दूसरा, सॉरी हाँ तीसरा भी ट्रू है, ये दूसरा भी ट्रू। ये आपका चौथा जो है ये आपका यहाँ पर ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। कर पाओगे? यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो एक समान त्वरित गति, ठीक है, साइकिल में मरघाट क्यों लगाए जाते हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए। सीमांत घर्षण, बंदूक की से गोली चलाते समय पीछे को धक्का क्यों लगता है? देखिए इन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। पीडीएफ ले लो जल्दी जल्दी, समय कम है ना ज़्यादा, आपको बातें नहीं करनी, चार्जेस जमा करना है 50 रुपये जिनको चाहिए वो, ठीक है। बाकी ठीक है, समय आप ज़्यादा समय ना बर्बाद करना, क्योंकि कॉल में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। आप सभी जैसे हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जिस तरह सारे के सारे हैं, कोई एक को थोड़ी अपना पूरा, ठीक है, प्रेम वाला बच्चा है कि हाँ भाव प्रेम वाला बच्चा अपना वही है सबसे ज़्यादा लगाओ। मेरे सारे बच्चे एक समान रखता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप नोट से लेना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ, ठीक है। हो गया इतना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका 19 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर जो 5 वाला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सेट ई के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी भले आपके पास AI BI CI, आप तो प्रॉपर ढंग से पूरी तैयारी कर लो। वर्ष जो है मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक है? तो भैया देखिए दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ अधिक ज्यादा प्रत्यास्थ रहेगा? तो इस्पात। श्यानता निम्नलिखित में किससे संबंधित होगी? देखिए श्यानता जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है, वायुमंडलीय दाब का मान होगा 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं बल आघूर्ण। हो गया। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो देखिए आवर्त काल। हो गया भैया। यहाँ से अपन देखते हैं, तो पहले में आपका बी ऑप्शन है डिस्टेंस, और यहाँ से स्टील, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम वाले को, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड।
और शक्ति एक राशि है। शक्ति क्या है? एक राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखना है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? जूल। कोणीय वेग का सूत्र है, कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा ओमेगा इक्वल आ जाएगा आपका डी फाई अपॉन डी टी। और ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पास्कल पर आधारित है। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं भर देता हूँ, फिर आप ले लेना आराम से। चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए कंप्लीट, है ना। चलिए जोड़ी का आपको मिलान करना है। अभी केंद्र त्वरण का आपका पहला यहाँ से हो जाएगा, दूसरे के अंतर्गत ये आ जाएगा यहाँ पर, तीसरे का आपका √3 2 m के, और चौथे का आ जाएगा ऊर्जा का आ जाएगा जूल। पांचवा है पलायन वेग होता है √2 g r, और कक्षीय वेग होगा √g r, ये और 2 g r था। चलिए हो गया। चलिए यही सेम प्रोसेस हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फॉलो करनी पड़ती है, तो इनका भी भर देते हैं अपन। 5 4 6 2 3 1 स्टार्ट, है ना। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। क्या है? एक वाक्य में उत्तर है वेग। जो वेग है वो समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो वस्तु का विस्थापन पहले के अंतर्गत आ जाएगा, वस्तु का विस्थापन। हो गया। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होगा? तो लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो दूसरे में आपको लिख देना है लोटनिक राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राकेट नोदन की कार्यविधि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखना है। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिख देना है आपको। एक कैलोरी का मान जूल में लिखना है बेटा। ये आपने जल्दबाजी में मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा आंसर इसका, ठीक है। ये आपको यहाँ से भर लेना है। एक वाक्य को पूरे का पूरा भर लोगे, इसको देख के ना ट्रांसलेट कर लेना। समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप इतना हो गया है। अब है सत्य असत्य। एक अश्व शक्ति कुल होता है 746 वाट। ये दशमलव बता रहा है नहीं, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। आवृत्ति का विमी सूत्र है, आवृत्ति का विमी सूत्र जाएगा m0L0T⁻1, तो यहाँ पर ये जाएगा सत्य। सरल आवर्त गति का ये तीसरा जो है ना, ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा जो है आपका असत्य रहेगा। हो गया है। चलिए यहाँ पर राइट ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। तो ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं है। पहला जो है वो आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा जो है वो आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो रहने वाला है वो आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रू रहने वाला है और ये अंतिम जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से, ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ये 8, यहाँ पर ये 9 हो गया। ये यहाँ से इसके नोट्स पूरे आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे, अभी भी मौका है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 16,
17 17 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 18 19 20 ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? इनमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक रहेगा? मीटर, कैंडला, मोल की जूल? तो यहाँ पर जूल इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। किसी वस्तु का जड़त्व की माप उसके रेडियस से की जाती है, तो द्रव्यमान से की जाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए ऊर्जा का जो मात्रक है वो है आपका किलोवाट, ठीक है, घंटा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है वो, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? रेखी चाल, रेखी संवेग, कोणीय चाल की कोणीय संवेग? यहां से आपका कोणीय संवेग एकदम राइट रहने वाला है। किस राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है? ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है? तो प्रतिबल, विकृति, यंग मापक की दाब? तो यहां पर विकृति राइट आंसर रहेगा। हो गया इतना? चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इतना व्यू। यहां से आप देखेंगे पहला आपका यदि अपन मिलान की बात करें तो यहां से जूल है, दूसरे में आपका, ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन राइट है। तीसरे की हम बात करें तो आपका रहने वाला है किलोवाट घंटा, तो ये किलोवाट्स वाला हो गया। भैया ये आपका सॉरी गलत है, ये बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, सी। और यहाँ पर भी आपका सी आंसर है ना, किलोवाट प्रति घंटा, ये गलत है। और यहाँ से अपन चौथे की बात करें तो चौथे में आपका है बी ऑप्शन राइट। पांचवा जो है देख लीजिए आप ध्यान से, पांचवे के अंतर्गत आपका डी और छठा आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष डेटेस के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका के तुल्य होता है। वे राशियां होती है जिनमें केवल परिणाम होता, दिशा नहीं, तो अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, एसआई पद्धति में कार्य का जो निरपेक्ष मात्रक है ना वो है जूल। घड़ी की सेकेंड की सुई का कोणीय वेग, घड़ी की जो सेकेंड की सुई है उसका कोणीय वेग कितना होता है? 0.105 रेडियन सेकेंड होता है। अनंत पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता भी बढ़ती है। हो गया। यहां पर अपन बात करें रिक्त स्थान की, तो ये रिक्त स्थान रहेगा आपका, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से इसको कंप्लीट करने लेना है। तीसरा क्वेश्चन जो है ना आपका वो है आपका आवृत्ति का जो मात्रक है, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, तो ये आपका पहला हो गया है। जड़त्व आघूर्ण सिग्मा mr स्क्वायर, तो ये आपका दूसरा। ऊर्जा का आ जाएगा, यहां पर देख सकते हैं क्षेत्रफल का आपको मिलान करना है अदिश राशि से, Cp माइनस Cv, इसका आ जाएगा R, ये R आ जाएगा। और छठे का आपका कोणीय वेग का लिख देना आपको रेडियन बटा सेकेंड। हो गया। इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 6 वाला है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब है अगला, एक वाक्य में उत्तर। बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है? बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य होता है? ऐसी वस्तु जिसका आकार उस दूरी से बहुत कम हो जिसे वह तय करती है, ठीक है।
फिर से बोल दूं, चलो लिख ही देता हूं मैं इसको। हो गया है कि ऐसी वस्तु जिसका आकार उस वस्तु उस दूरी से बहुत कम होता है जिसे वह तय करती है। सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? ठीक है, तो लोटनिक घर्षण आपका आंसर ठीक रहेगा। ये दूसरा हो जाएगा आपका लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है? अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण विभव का जो मान होता है, गुरुत्वीय विभव, उसका मान होता है शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। तीसरा हो जाएगा आपका शून्य। प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम बताइए। ठीक है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम जो है वो बड़ा है, तो मैं बोल कर देता हूँ, लिख लेना आप, है ना, कि इसके अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, हुक का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। चलिए, बॉयल का नियम किन शर्तों पर लागू होता है? तो निम्न दाब और उच्च दाब पर। निम्न दाब उच्च दाब पर। हो गया। चलिए, इसके बाद में अपना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो वहाँ से ट्रांसलेट आप कर लेना, हो जाएगा। चलिए, सत्य असत्य देखते हैं। तो पहला जो है आपका द्वितीय गति के अनुसार एक समान वेग से गति का पथ सरल रेखा होता है, ये आपका सत्य रहेगा। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काटती है, असत्य रहने वाला है। बल नियतांक और पृष्ठ तनाव की मात्रा एक समान होते हैं, ये सत्य रहेगा आपका तीसरा। चौथा जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है, यह असत्य बात है, ठंडा होता है भैया। और यहाँ पर जो अंतिम पांचवा, ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देख लीजिएगा। यहाँ पर ट्रू, पहला जो है आपका ट्रू रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपका फॉल्स है, तीसरा जो रहेगा वो भी आपका ट्रू रहेगा। देखो, तीसरे नंबर वाला ट्रू है, फोर्थ जो है वो आपका फॉल्स हो गया, और पांचवा जो रहेगा वो आपका ट्रू रहेगा। हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। इसके सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, ना मात्र मैंने शुल्क रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी फ्री कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ, और 100% गारंटी ले दूँ यार, इससे पेपर आउट चला गया ना तो आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, पर बेटा जो जितना बताओ उतना करना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना है, लॉन्ग वीडियो देखते रहना है ना। लॉन्ग वीडियो से आप चाह रहे हैं कि एक ही पेपर दे दो और हमारे जिले का निकले, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कम से कम मिनिमम 3 से 4 प्रश्न पत्र तो आपको करने ही पड़ेंगे। और कभी 1 नंबर का भी रॉन्ग चला गया ना तो मैं वीडियो बनाने ही छोड़ दूँ यूट्यूब पर, और क्या कहूँ आपके लिए। ठीक है, पर जो बच्चे कहते हैं ना फेक पेपर, बेटा मॉडल पेपर बताते हैं, और मॉडल पेपर जो होता है 1-2 आउट जाता ही है। ऐसा थोड़ी है नहीं है सही विकल्प पहला नंबर पर लिखा तो पहले पे निकालेगा। अब 10वीं में मिल गया था रियल, ठीक है, मिल गया था आपको रियल, चलो मिल गया था तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो बेटा यार थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक है, मॉडल पेपर देंगे, आपका पेपर फंसना चाहिए, पेपर से मतलब होना चाहिए आपको, पेपर फंसेगा। ठीक है, जो बच्चे चार्जेस दे रहे हैं ना उनका लिखा पढ़ी कर लो, उनसे पूछ लो एक बार, जिन्होंने पेड किया है। पेड फ्री में थोड़ी मिलती है सारी चीज़ें, पेड करो। ठीक है, एप्लीकेशन पे पेड करो, चार्जेस जमा करो। ठीक है, 50-100 रुपये चार्ज है, 50 रुपये पट्टी में क्या कोई मैं तो हनुमान थोड़ी बन जाऊँगा और आप कंगाल नहीं हो रहे हो। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए मेरे नोट्स से, मैंने मेहनत किसे नोट्स के, तो वो तो फ्री में थोड़ी दूंगा, वो तो चार्जेस लगेंगे। तो फ्री में आपको दे रहा हूँ, चीज़ें करिए यहाँ से। बाकी सॉल्यूशन चाहते हैं और ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि जो 100% श्योर आए ही सही, वहाँ भी मॉडल पेपर रहेंगे, पर वहाँ बार बार ऐसा थोड़ी कहेंगे नहीं यार ओरिजिनल मॉडल पेपर ही रहेंगे, पर हाँ फंसेंगे पूरे। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये क्वेश्चन आंसर।